अगले दिन ज़ीरुई हाउतियान से मिलता है। वो किसी ब्यूटी पार्लर में से निकल रहा था तो वो उस जगह को बड़े ध्यान से देखता है कि तभी ही वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है कि क्या तुम्हें भी हमारे शॉप में ट्रीटमेंट करवानी है? अगर तुम हमारी शॉप का कूपन यूज़ करोगे तो तुम्हें फुल बॉडी वैक्स फ्री में कर दिया जाएगा। ज़ीरुई उसको मना करके फिर से हाउतियान का पीछा करने लगता है। हाउतियान एक टीचिंग क्लास में जाता है जहाँ पर एक अंकल सभी लड़कों को सिखा रहे थे कि एक संस्कारी और सुशील लड़का कैसे बनते हैं। ज़ीरुई हाउतियान को देखकर कहता है कि ये लड़का तो इस चीज़ को बड़े चाव के साथ सीख रहा है, ये लड़का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी ही टीचर उसे बाहर देखकर अंदर बुला लेते हैं एंड कहते हैं कि आगे से लेट मत होना। ज़ीरुई सोचता है कि क्या मैं भी यहाँ पर रोज आता हूँ। जब क्लास खत्म होती है तो वो हाउतियान से पूछता है कि उस दिन बार में क्या हुआ था। हाउतियान उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी बदले बदले से लग रहे हो, दरअसल में उस रात मैंने तुम्हारी फ़ोटो नहीं ली थी। तो ये सुनकर ज़ीरुई उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हाउतियान नहीं हो, तो बताओ तुम कौन हो। तो वो कहता है कि हाउतियान? कौन हाउतियान? मेरा नाम तो लाइमे है। ज़ीरुई कहता है कि क्या लाइमे? अगर ये पागल नहीं है तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? अगले सीन में वो एयर होस्टेस का काम कर रहा था। तभी ही वो जैकी को प्लेन में बैठा हुआ देख लेता है। वो उसके पास आकर कहता है कि शाओ शाओ तुम भी यहाँ पर हो? हाल ही में ही मेरे साथ काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें हो रही है, क्या तुम जानती हो कि उस रात क्या हुआ था? जैकी उसे कहती है कि तुम किस रात के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ज़ीरुई उसे कहता है कि लगता है कि ड्रंक होने की वजह से तुम भूल गई हो। वो उसे सारी बातें याद दिलाने लगता है एंड कहता है कि हमारे बीच में वो भी हुआ था। जैकी उसे पूछती है कि वो क्या, तो वो उसे पाउट बनाकर दिखाता है। तो जैकी सीधा उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि तुम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ। आगे वो उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था और जैकी बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। अगले सीन में वो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सर्च करता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया है। अगले सीन में वो उसी टॉयलेट में जाता है जहाँ पर वो शाओ शाओ के साथ रोमांस कर रहा था। वो सोचता है कि मैं इसी जगह से पैरेलल वर्ल्ड में आया हूँ तो यही रास्ता होगा। इतना सोचकर वो टॉयलेट के गंदे पानी में अपना मुंह डालता है पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो मरने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। ऐसे ही वो 7-8 बार कोशिश करता है पर फिर भी वो अपनी रियल दुनिया में नहीं जा पा रहा था। तभी ही उसे याद आता है कि उसने शाओ शाओ को किस किया था, तो क्या पता ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ हो। अगले सीन में वो जैकी की कंपनी के सामने खड़ा था। वो कहता है कि शाओ शाओ हो या फिर जैकी, मुझे हर लड़की से डील करना आता है। कंपनी के अंदर जैकी अभी अपने सेक्रेटरी के साथ थी, इसका नाम जिन है और इसे जवान और चिकने लड़कों से सख्त नफरत है। इसके पास इंफॉर्मेशन का खजाना है, यानी कि ये ऑल इन वन है। जैकी कोरियन ड्रामा के खड़ूस बॉस की तरह जिन को ऑर्डर दे रही थी एंड जिन उसकी सारी बातें मान रहा था। अगले सीन में जैकी किसी क्लाइंट से बात कर रही थी कि वहाँ पर ज़ीरुई जबरदस्ती घुस जाता है। जिन उसे कहता है कि मैंने इसे रोकने की भी ट्राई की पर ये नहीं माना और ज़बरदस्ती अंदर घुस गया। तो जैकी कहती है कि इसे आने दो। वो अपने क्लाइंट को वहाँ से भगाकर ज़ीरुई के साथ बातें करने लगती है। ज़ीरुई आसपास की जगह को देखकर समझ जाती है कि इस कंपनी में क्या क्या काम होता है। जैकी उसे पूछती है कि तुम जॉबलेस हो इसलिए यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो। तो वो कहता है कि मैंने हाल ही में ही रिज़ाइन किया है और अभी मुझे न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट आने लगा है। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी बेस्ट है। फिर वो खुद से कहता है कि मैं तो मक्खन लगाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। जैकी उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ये सुनकर वो शॉक्ड। वो कहता है कि ये किस तरह का सवाल है। जैकी उसे कहती है कि तुम 27 के हो, यानी कि तुम्हारी शादी हो गई होगी और बच्चे भी होंगे। ये सुनकर ज़ीरुई के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि यह लड़की तो काफी हॉट टू गेट है पर मैं भी किसी से कम नहीं। जैकी उसे पूछती है कि क्या तुम घर और काम दोनों को एक साथ संभाल सकते हो। तो वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई है और जहाँ तक बच्चों की बात है तो वो भी नहीं है, मैं टोटली सिंगल हूँ। जैकी उसे पूछती है कि और बिजनेस ट्रिप का क्या। तो वो कहता है कि मुझे अलग अलग जगहों पर घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बिजनेस ट्रिप से कोई दिक्कत नहीं है। जैकी उसे पूछती है कि तुम स्पेशल सिचुएशन में क्या करोगे। तो वो कहता है कि स्पेशल सिचुएशन ये क्या होता है। तो जैकी उसे कहती है
कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। अगर किसी ठरकी लड़की की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें आसानी से नहीं जाने देगी और तुम्हारा फायदा उठाएगी। हमारी ज्यादातर क्लाइंट तो लड़कियां ही है, तो तुम इस स्पेशल सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ये सुनकर ज़ीरुई तो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वो एक नंबर का कमीना और प्ले बॉय टाइप का लड़का है। इस तरह से उसे करते देखकर चैकी उसे बाहर निकलने को कहती है, पर ये जब नहीं चाहता तो जिन आकर उसे मारता है एंड घसीटते हुए उसे बाहर फेंक देता है। जिन चैकी से कहता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स था, क्या इसे मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँ। तो वो कहती है कि नहीं, पर तुम मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में सारी डिटेल ला कर दो। अगले सीन में ज़ीरुई किसी कैफे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंजिया के साथ बैठा था। लिंजिया उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है। उन सारे पैसों को देखकर एक पल के लिए तो ज़ीरुई की आंखें चमक उठती है, पर फिर सोचता है कि मैं किसी औरत के पास से पैसे कैसे ले सकता हूँ। वो उन पैसों को रिजेक्ट कर देता है। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे डांट रहे थे क्योंकि ज़ीरुई ने जॉब छोड़ दी थी। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में अब तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। अगर तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं है तो कोई अमीर लड़की को फंसाओ ताकि तुम खुद का खर्चा उठा सको। ज़ीरुई डैड के पास से पैसे मांगता है, पर डैड उसे मना कर देते हैं। तो वो ज़ीमो के पास जाता है, पर वो उसे ये कह के मना कर देती है कि मुझे अभी काम है तो तुम यहाँ से निकलो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। लिंजिया उसे कहती है कि तुम इन पैसों को हमारे ब्रेकअप के कंपनसेशन के तौर पर रख लो। ये सुनकर ज़ीरुई खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ब्रेकअप करने पर भी इतने सारे पैसे मिलते हैं, पर फिर वो कहता है कि मुझे एक लड़की के पास से पैसे नहीं चाहिए। वो उन पैसों को वहीं पर रखकर चला जाता है। जब वो अपने घर पर था तो उसे किसी ने गिफ्ट और बुके भेजा था। जब वो देखता है तो वो तो पैरेलल टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से आया था। डैड तो उसे सवाल पूछने लगते हैं कि ये किस लड़की ने भेजा है, कि तभी ही लिंजिया उसके वीचैट पर 50,000 उसे ट्रांसफर करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहती हूँ, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे रख लो। पर ज़ीरुई उन सारे पैसों को तुरंत अपने डैड को ट्रांसफर कर देता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।